Welcome students. Today we are going to start definition of mirror and its type. पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मिरर पढ़े थे, मिरर के टाइप्स पढ़े थे, फिर मिरर के टाइप्स में से एक जो हम लोग प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल था, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़े थे। इस तरह से हम लोग मिरर का एक डायग्राम तैयार किए। तो आज हम लोग उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, मिरर क्या कहते हैं, व्हाट इज मिरर। तो सबसे पहले हम लोग मिरर को डिफाइन करेंगे। तो देखो मिरर, सबसे पहले हम लोग मिरर, तो मिरर क्या है? मिरर हम लोग उसको कहते हैं एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक स्मूथ और प्लेन सरफेस। ठीक है, मिरर उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए स्मूथ और प्लेन सरफेस, या तो हम लोग उसको ये कह सकते हैं एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन। एक पॉलिश और स्मूथ सरफेस होना चाहिए जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिश और स्मूथ सरफेस, ये पॉलिश और स्मूथ सरफेस वेयर that forms image by reflection is called mirror। तो क्या है? एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, सॉरी यहाँ पर सरफेस छूट गया है। ठीक है, तो क्या है? ये पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन। एक पॉलिश या तो एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या एक इमेज बनाता हो, एक प्रतिबिंब बनाता हो, उससे हम लोग क्या करते हैं? मिरर कहते हैं। जैसे हम लोग घर में है जो नॉर्मली प्लेन मिरर को हम लोग ऐसे करके देखते हैं, तो हम लोग का क्या होता है कि जब लाइट कहीं और से आता है, तुम तो गौर किए होंगे कि जब लाइट नीचे से आता है या कहीं भी, अभी मान लेते हम यहाँ पर रूम में हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरह से करके मिरर में देखते हैं तो हम अपना इमेज देख पाते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, हम किसी और लाइट से हम दिख रहे हैं, वो लाइट रिफ्लेक्शन होके मेरा इमेज बना रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपना इमेज दिन को देखते हैं क्योंकि दिन में सनलाइट होता है, रूम में देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। याद करो कि अंधेरी रात में जब बिजली कट जाती है तब तुम लोग मिरर के सामने जाना और जाकर अपना इमेज देखना, क्या देख पाते हो? नहीं, क्योंकि उसके लिए लाइट चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए लाइट चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन का इमेज देखने के लिए, वो रिफ्लेक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अंधेरा रात में यानी रिफ्लेक्शन के लिए लाइट बहुत ही जरूरी, बिना लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का इमेज उस दौरान जब रिफ्लेक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन लाइट जब होता है तभी होता है, वरना मिरर में हम लोग रात को भी अपना इमेज देख सकते हैं। यदि रिफ्लेक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए तो हम अपना इमेज रात को भी देख सकते थे, परंतु ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन होने की लाइट का होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो या नेचुरल लाइट हो, चाहे सनलाइट हो, टर्च लाइट हो, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट हो, या मोबाइल का टर्च लाइट हो, या किसी भी कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट में का लाइट हो। ठीक है, वो क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनाता है वो मिरर कहलाता है। तो मिरर एक पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, शाइनी भी होना चाहिए, पॉलिश भी एक तरफ होना चाहिए। मिरर में क्या होता है? एक तरफ पॉलिश होना चाहिए और एक तरफ स्मूथ होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड मिरर। जैसे हम लोग उसको मिरर कहते हैं, तो जैसे हम लोग उसको भी मिरर बोल सकते हैं। किसको? हम लोग देखते हैं नया नया प्लेट खरीदते हैं स्टील का या किसी और का प्लेट, तुम लोग देखोगे न्यू प्लेट,
तो न्यू प्लेट में हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो देखना हम अपना इमेज देख पाते हैं ना, क्योंकि वो स्मूथ होता है लेकिन पॉलिश उसमें नहीं रहता है, लेकिन उसमें कुछ स्मूथनेस होने के कारण, कुछ ऑपेक ऑब्जेक्ट होने के कारण उसमें क्या हम अपना इमेज देख पाते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं वो इमेज देख पाते हैं क्लियरली, बट उसमें जितना क्लियर इमेज में सॉरी मिरर में इमेज देख पाते हैं उतना उस सब में नहीं देख पाते हैं। तो जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्मूथनेस होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्मूथ जैसे मतलब जितना अच्छा होता है उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, और उसी के द्वारा जो इमेज बनता है या बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग मिरर करते हैं। तो एक बार देखो, a polished or smooth surface that forms images by reflection, this is called mirror। तो देखो यहाँ पर एक हम मिरर बना रहे हैं, यहाँ पर एक आदमी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिरर हम बनाए, तो ये व्यक्ति का जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ये इमेज हम लोग एक बनाए कार्टून वाला इमेज, तो इसका इमेज इधर दिखेगा, ठीक है। कहाँ पर दिखेगा? ये व्यक्ति इस मिरर पर अपना इमेज कितना दूर पर देख पाएगा, ठीक है, कहाँ पर? इतना ही दूर पर देख पाएगा। तो ये वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। इस तरह से सेम साइज का अपना इमेज, तो ये देखो हम हाथ बना दिए ऐसे, हम लोग देखे होंगे, ठीक है। ये पास से भी उल्टा दिखता है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखता है। हम लोग ऐसे करके खड़े हैं तो मेरा दायां हाथ मिरर में मेरा लेफ्ट हाथ दिखता है, यानी मेरा इमेज। हम जैसे कोई मिरर में जाके खड़े हो जाते हैं तो मेरा राइट हैंड मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड हो जाता है, मेरा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड हो जाता है, हर कुछ चेंजमेंट दिखता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट से हम आदमी सीधा ही देखेंगे, लेकिन मेरा पास उल्टा, मेरा लेफ्ट राइट ऐसे चेंजमेंट हो जाता है। इस तरह का जो हम लोग चेंज मिरर हम लोगों का इमेज बनाता है। तो ये जो कंडीशन हम लोग देखे मिरर में, तो ये कहाँ, ये इमेज इसके पीछे उतना ही दूरी पर बनता है और उतने ही साइज का। जैसे जैसे हम मिरर से क्या होते हैं, दूर होते हैं, मेरा इमेज में पीछे जाते हुए नजर आता है। तो ये कंडीशन इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये कार्टून वाला इमेज बना लेना। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे मिरर। अब मिरर टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो देखो पहला हम लोग पढ़े थे, यानी लिखे थे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। बाकी जो मिरर होते हैं वो कुछ कर्व मिरर भी होते हैं। कर्व मिरर में इमेज बनने का अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो कर्व मिरर में ये तो कोई भी मिरर का एक हम नॉर्मल इमेज बना दिए, मान लीजिए ऐसा मिरर भी बना दे, ठीक है, इस तरह का जो मिरर बताते हैं, ठीक है। तो इस मिरर में भी यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसमें कभी बड़ा तो कभी छोटा बनता है। तुम लोग देखे होंगे ऐसे कुछ का मिरर नहीं भी देखे होंगे, तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन होगा क्या है कि इस मिरर में भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो उसमें कभी बड़ा कभी छोटा, तो कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी वर्चुअल, तो कभी इरेक्ट। ये डिपेंड करता है इसके यहाँ से जो इसमें सेंटर बनता है, ठीक है, कौन मिरर में, और उसके बाद फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके डिस्टेंस के आधार पे इसमें अलग अलग साइज का अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे पीछे करते जाएंगे। तो इमेज का जो बनने का प्रोसेस है वो चेंज होते जाता है। तो ये जो मिरर का फॉर्मेशन है, ये मिरर का जो फॉर्मेशन है, ये हम लोग आगे स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो अभी हम लोग
का कंडीशन है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखो प्लेन मिरर, तो देखो द मिरर इन व्हिच reflecting surface is plane, surface is the mirror in which reflecting surface is plane is called plane mirror। जैसे कि हम पहला वाला इमेज बना दिए तो वो प्लेन मिरर का ही है, हम बाकी स्फेरिकल मिरर का नहीं बना दिए। The mirror in which reflecting surface is plane, या तो the reflecting surface is plane is called plane mirror। The mirror in which reflecting surface is plane, this is called plane mirror। अब प्लेन मिरर का तो इमेज हम लोग मतलब बनाने जान रहे हैं। इसको देखो इस तरह का जो होता है, देखो पीछे ये लाइनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस साइड मेरा पॉलिश किया होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिधर पॉलिश रहता है उसका ऑपोजिट साइड में क्या रहता है, सरफेस रहता है। तो ये देखो प्लेन मिरर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, या तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। The image of my plane mirror, image हो गया। अब यहाँ पर एक प्लेन मिरर बनाते हैं। सीधे लाइन खींचना है, ठीक है। अब देखो मिरर को इस तरह से हम लोग इसको मिरर को इसको इस तरह से दिखाते हैं। एक मान लेंगे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा कर दिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कहीं पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये एक मान देखो एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे है, तो इधर देखो इस तरह से डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि मिरर के पीछे वाले को हम छू नहीं सकते हैं कभी, ठीक है। इसीलिए तुम लोग देखोगे इसको डॉटेड से इंडिकेट किया जाता है, ऐसे कर दिए। तो देखो सबसे पहले किस तरह से इस ऑब्जेक्ट पर इधर से कहीं लाइट पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से कहीं इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये लाइट यहाँ पर आ गया, इस लाइन के सीधे पैरेलल ऐसे खींचो, ठीक है।
ये लाइट सीधे चला गया, उसके बाद जब लाइट सीधा जाता है तो वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन की आड़ आ जाता है। तब ना हम लोग जब सनलाइट के बीच हम मिरर को कभी कभी देखते हैं सनलाइट की वजह से करते हैं, मेरे 90 डिग्री पे पड़ जाता है तो मेरे आंख में मेरा सौ तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब लाइट ऐसे करके सीधे तुम लोग टर्च लगा के देखोगे और सीधे अपना आंख में सीधे 90 डिग्री में करते हो देखना आंख बंद हो जाता है, तो ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरा एक आता है इस तरह से, इस तरह से ये देखो एक इमेज यहाँ पर बनने वाला है, उतना ही दूरी पर यहाँ पर इमेज का, ठीक है, देखो कितना दूरी पर है। ये जितना दूरी मिरर से है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। ये इसका नाम हम लोग ए बी दे दिए, तो ये ए डैश बी डैश इमेज ऐसा बनता है। अब ये इमेज बनेगा कैसे, तो ये इमेज देखो ये कंडीशन होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा होता है, इस तरह से ऐसे करके ये भी डॉटेड लाइन से बनेंगे, ठीक है। वो ये आके देखो ये लाइन यहाँ से ऐसा चला गया, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होके ऐसे ऐसे आता। हम लोग रिफ्लेक्शन में यही पढ़े, ठीक है। ये क्या यहाँ से मिरर से टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में चला, तो ये देखो इमेज हम लोगों का यहाँ पर बना। तो ये है इमेज का, सॉरी मिरर का नाम एमएम दे सकते हो। ये देखो एमएम, ये देखो ऑब्जेक्ट पे ये लाइट गया, पहला लाइट पे इधर गया, यहाँ से टकराने के बाद वो इसी डायरेक्शन में रिटर्न आ गया, यहाँ से फिर एक लाइट गया, यहाँ से देखो रिफ्लेक्शन होकर इधर आ गया, ये लाइट गया यहाँ रिफ्लेक्शन से टकराने के बाद ये, और यहाँ पर मेरा क्या बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया, तो लाइट आया इधर से, उसी मीडियम में देखो रिटर्न करके आ गया, और यहाँ पर एक डॉटेड जो बनता है ये इसका इमेज होता है। तो हम लोग उसी तरह से करते हैं, जब हम लोग कोई मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं तो हम मिरर से जितने दूरी पर हम रहते हैं उतने ही दूरी पर मेरा इमेज बनता है। तो हम क्या लिखें, पहले इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो देखो ये इस तरह से लेवल डायग्राम तुम लोगों को बनाना है। पहला पॉइंट देखो इसका पहला चित्र देख के हम लोग पहला पॉइंट बनाते हैं इसका, ठीक है। कितना पॉइंट होता है देखो, क्या इरेक्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पर इरेक्ट इमेज कैसा बना है, देखो ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये भी सीधा ही बना है। यानी हम लोग जब प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं तो मेरा इमेज भी खड़ा ही दिखता है, ठीक है। सबसे पहले कि हम सीधा रहते हैं तो मेरा इमेज भी सीधा, तो इसको हम लोग इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट बना नंबर 2 में, ठीक है। पहला हम लोग देखे कि ये इमेज फॉर्मेशन का जो, इसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर लिखे हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, इसे प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी तुम लोग को हम लिख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर बोलेगा तो तुम लोग को ये फिगर बना के अभी जब हम लिखा देने जा रहे हैं वो सबको लिखना है। तो क्या है देखो, पहला ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा ही बनेगा, ठीक है। यानी हम ऐसे खड़े रहेंगे तो मेरा ऐसे ही इमेज बनेगा, भले मेरा लेफ्ट राइट क्या होगा तो अभी लिखते हैं। नंबर 2 में देखो क्या, सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखो सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सेम साइज, देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना। पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा ही बना। इरेक्ट का मतलब सीधा है, ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा। ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इमेज भी इरेक्ट बनेगा,
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका इमेज बना। ठीक है, जितना बड़ा ठीक है, तो जितना बड़ा क्या है ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखो लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। तीसरा में क्या है लेटरली लेटरली। तो पहला देखो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा। दूसरा सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तीसरा कंडीशन लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है पार्श्व उल्टा। जैसे हम ऑब्जेक्ट बन के मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मेरा राइट ईयर मेरा इमेज में लेफ्ट दिखेगा, मेरा लेफ्ट ईयर मेरा इमेज में राइट दिखेगा। मेरा देखो राइट हैंड ऐसे करके हम रखेंगे तो वहां पर मेरा लेफ्ट हैंड दिखेगा, कहां पर इमेज पर। उसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड को ऐसे रेज करेंगे तो वहां पर मेरा राइट हैंड रेज करते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पार्श्व उल्टा उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ऐसा होता है, हम ऐसा है तो मेरा इमेज में ऐसा दिखेगा उल्टा। ठीक है, मेरा जो बाई पार्ट्स वो चेंज हो जाते हैं, यानी मेरा राइट वहां पर इमेज में लेफ्ट दिखेंगे और मेरा लेफ्ट इमेज में मेरा राइट दिखेंगे। इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा या लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद चौथा में देखो सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। चौथा में देखो सेम डिस्टेंस behind the mirror। याद रखोगे उसका डिस्टेंस सेम रहता है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे साइड क्या बनेगा, इमेज का डिस्टेंस रहेगा। मान लिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। यानी सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है मिरर से, तो इधर इमेज का डिस्टेंस भी 10 मीटर बनेगा। या तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ यदि 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर बनेगा। उसको याद रखना है, यानी सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड ऑफ द मिरर और इमेज बिहाइंड द मिरर। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है इमेज का डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी रहेगा। और लास्ट में हम लोग एक छूट किया है 5 नंबर में वर्चुअल, वर्चुअल, और ये वर्चुअल बनता है। ठीक है, वर्चुअल मतलब ऐसा नहीं कि हम वहां से चले गए तो मेरा इमेज वहां पर बना रहेगा, उसके लिए उसको वर्चुअल कहा। वर्चुअल इमेज को हम लोग उसको स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता। स्क्रीन बोले का मतलब जैसे हम लोग टीवी में, सिनेमा हॉल में, लैपटॉप, मोबाइल में कोई भी वीडियो देखते हैं, वहां पर हम लोग कोई भी चीज देखते हैं वो सब रियल इमेज होता है। जिसके कारण क्या होता है, रियल इमेज होने के कारण उस चीज को हम लोग देखते हैं, बाद में भी देख पाते हैं। जबकि इस तरह का मिरर में जो इमेज बनाता है इसको प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम जितना देर ऑब्जेक्ट के सामने खड़े रहेंगे उतना ही देर, जितना देर ऑब्जेक्ट के सामने खड़े रहेंगे उतना ही देर मेरा इमेज बना हुआ रहेगा। जैसे हम मिरर से ऐसे करके हट जाते हैं तो मेरा इमेज भी वहां से हट जाता है। यानी उसको हम लोग किसी भी चीज के रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते हैं। जबकि बाकी मूवी में देखो, सिनेमा हॉल, मोबाइल में जो कुछ में हम लोग पिक्चर से लेके वीडियो से लेके कुछ भी चीज देखते हैं तो क्या होता है, इसमें रियल इमेज होता है, क्योंकि कब का बना हुआ फिल्म हम आज भी देख लेते हैं। तो उस तरह का जो सिनेमा हो गया, वीडियो कैमरा से जो होता है वो रियल मतलब इमेज बनाता है। तो इस तरह से हम जो कंडीशन देखते हैं कि वर्चुअल एंड रियल इमेज, तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है, वो टेम्पररी इमेज होता है।
जितना देर ऑब्जेक्ट वहां पर रहता है उतना देर उसका इमेज बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट वहां से हटा उसके बाद उसका इमेज भी हटा। तो लिटरली हम लोग ये जाने की फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, द इमेज बाय ए प्लेन मिरर। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं इसको, देखो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को इतना दूर में रखे हैं, इमेज भी उतना ही दूर में बना। तो ये देखो इसका पांचों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऊपर में जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर लिख दिए हैं, यहां पर तुम लोग लिख दोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, इसको या तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर भी इसको कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर भी कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर भी कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा, पहला कंडीशन इरेक्ट बनेगा मतलब सीधा, दूसरा सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज बनेगा, उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्स उल्टा, मेरा लेफ्ट वहां पर इमेज में राइट, मेरा राइट वहां पर लेफ्ट, उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का वैसे होता है। चौथा में क्या है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और मिरर के बैक साइड में इमेज बनेगा जिसको हम छू नहीं सकते हैं। छूने के लिए जाते हैं तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जाके छुएंगे वहां भी छूता हुआ नजर आएगा, हम जैसे भागेंगे वो भी भागता हुआ नजर आएगा। और फाइनली हम लोग का क्या जानते हैं उसको, वर्चुअल, जितना देर हम रहेंगे उतना देर इमेज रहेगा और बाद में वो इमेज गायब हो जाता है। तो ये है हम लोग का प्लेन मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। कल हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर।